हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे स्वागत है। आज हमारा उत्तराखंड क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें क्लास 10वीं का जो मैथ्स का पेपर होने वाला है ना, उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आ गए हैं मैथ्स का। मैं कह रहा है ये वीडियो का मैथ्स का लगभग 5 या 6 वीडियो का सीरीज आएगा, उसमें से 80 में से 80 नंबर आ जाएगा। अगर कोई बैंक बेंचर है, अगर कोई मतलब जो सोचता है कि मैथ्स में हम पास भी नहीं ना हो सकते, वो बस अगले 6 वीडियो जो आएगी वो अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेना और जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि वो सब भी पास हो सके। भैया मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको ये पहले वीडियो को पूरी तरह से, मैं आज जितने ऑब्जेक्टिव एक नंबर वाले आते हैं इस तरह से कॉन्सेप्ट के बाद बता दूंगा ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। ऐसी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन से कभी हारेगा नहीं, तुम जीत के ही आएगा। अगर मेरे पास के पढ़े हुए स्टूडेंट हो तो इस बार का टॉपर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बिना देर की हम शुरुआत करते हैं। मैथ्स की टोटल 5 या 6 वीडियो की सीरीज आएगी जिसमें 80 में से 80 नंबर तुम्हारे पैकेट में हो जाएगा, एकदम बिल्कुल जैसे जेब में तुम्हारे पैसे होते हैं उसी तरह से। अगर तुमने 6 वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लिया है, तो 80 में से 80 तुम्हारे पैकेट में है, ये तुम्हें मैं वादा कर रहा हूँ। और वीडियो के लास्ट में ज़रूर पूछूंगा और बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि तुम पेपर में कैसे कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर कैसे लाते हो, ये सब वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना स्टार्ट करो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि बिना सफलता के लिए तुम्हें सर झुकाना ही पड़ेगा। और अब तक नहीं पढ़ा है तो अब तो 10 दिन ही पढ़ना है, 10 दिन अच्छे से पढ़ लो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, Q द्वारा संतुष्ट होने वाले उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती हो। जैसे अशांत आ रहा है तो देखो इसमें शांत और अशांत का मैंने कंडीशन बताया था। तो अशांत आवर्ती का क्या होता है बाबू, जब भी Q का है, जो Q यानी P/Q तो है, जो नीचे की वैल्यू जो Q है ना, इसका गुणनखंड 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के अलावा कोई और संख्या आ जाए, के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वो क्या हो गया बाबू, अशांत आवर्ती होगा। कोई और संख्या कोई और संख्या है तो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। अगर वनली 2 की पावर m है, वनली 2 है या वनली 5 है या 2 और 5 है, तब क्या कहलाएगा, शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, फिर 11 आ जाए, ऐसे कुछ भी 2 5 के अलावा आ जाए तो क्या कहलाएगा बाबू, अशांत कहलाएगा, अशांत आवर्ती। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया गया, px के शून्यकों की संख्या। जब भी ऐसे ग्राफ वाले दे देगा और शून्य की संख्या पूछेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस जो पड़ी लाइन है उस लाइन को देखना, पड़ी लाइन को देखना। जितने बार ग्राफ कट करेगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो कितने बार कट कर रहा है, 2 बार, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितना हो गया बाबू, 2। बस लिख देना शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो गया, 2। अगर मैंने क्या बोला, जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही शून्य को की। जैसे एक और, जैसे मान लो ए लिया, कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 शून्य की संख्या। जैसे एक और डायग्राम देख लो, इसमें शून्य की संख्या तो देखो 1 2, बस एक कट नहीं टच कर रहा है तो 2, बस 2 ही हुआ। इसकी कमेंट्स में बताओ कि बाबू कि इसका कितना आंसर होगा, ठीक है, इसका शून्य की संख्या कितना होगा। बिल्कुल देखो कमेंट से ही पता चलता है कि तुम्हें कितना समझ में आया है, ठीक है। तो कमेंट से जरूर करने की कोशिश करो कि इसका कितना आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है बाबू, द्विघात समीकरण x² माइनस का 25 = 0 का मूल। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा उत्तराखंड के बोर्ड में आते हैं। जब भी इसके द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करने के लिए आएगा तो x² माइनस का 25 = क्या है, 0। x² माइनस का वो साइड गया तो बाबू प्लस का, माइनस जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस में, जब स्क्वायर है दूसरे साइड जाता है तो अंडर रूट में, तो स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड गया तो अंडर रूट में। एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। देखो जब अंडर रूट में जो वैल्यू होती है ना, तो जो वैल्यू बाहर निकलती है तो वो वैल्यू किस में निकलती है बाबू, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। अब 25 का अंडर रूट क्या हो गया, 5। 25 का अंडर रूट क्या हो गया, 5। क्यों, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। और जब ब्रैकेट के अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू एक जैसी होती है तो एक वैल्यू कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो इसका मूल्य क्या हो गया, मूल्य बराबर लिख दिए बाबू प्लस माइनस का 5, यानी एक्स की वैल्यू प्लस भी 5 हो सकता है और माइनस का 5 भी हो सकता है।
अगला देखो कितना आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। किसी समानांतर श्रेणी एपी का एनवा पद जैसी लास्ट में वाह है, जैसी लास्ट में वाह है तो उसको किससे शो कर लेना, ए एन से। किससे, ए एन से। यानी एनवा पद दिया गया है 9 माइनस का 5n। तो इस श्रेणी का पांचवा यानी ए एन की जगह क्या रखना है, 5 बस। तो ए एन यानी 9 माइनस 5 गुने एन की जगह क्या रख लिए, 5। यानी 9 माइनस 5 5 25। किसके, 9 और 25 में किसका साइन बड़ा है, बताओ किसका साइन बड़ा है, माइनस का। तो 25 में से 9 को घटा लो तो 25 में से 9 गया तो 16। जिसका साइन बड़ा उसका लिखें बाबू, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दिए। अब इसकी कमेंट्स में बताओ कि इसका 8वां पद क्या होगा। बस एन की जगह क्या रख लेना, 8 रख लेना। ठीक है, देखो कमेंट्स करते जाओगे तो पता चलते जाएगा कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। और वीडियो को तो इस तरह से देखो, अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो तुम सब भी वायरल हो जाओगे कि इस संस्था में तुम पढ़ते थे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को पास शेयर करो, हर दोस्त को पास कराओ। इस बार पकड़ पकड़ के पास कराना है, क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान का क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, विकास होगा। तो ये कभी भी मत घमंड में रखना कि मैं सीख गया, दोस्तों को नहीं सिखाना है। नहीं सीखना चाह रहा है तो भी उसे सिखाना है। इस बस्ती के हर एक बच्चे को पास कराना है। देखो बाबू अगला क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन है। tan 45 बटे cot 63। जब भी ऐसे बटे वाले क्वेश्चन आ जाए और दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, देखो 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 आ रहा है, तो उस कंडीशन में किसी एक को चेंज कर देना। जैसे tan को चेंज कर लो या cot को चेंज कर लो, किसी एक को। और ऐसे कंडीशन में जब भी बटे में आए, दोनों को जोड़ने पे एक आ रहा है, तो याद रखना हमेशा मान क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि एक नंबर में है, आराम से कर सकते हो। लेकिन कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट मान लिख सकते हो एक, लेकिन देखो tan को चेंज कर लिए बाबू। अब हमें नीचे 36 है तो ऊपर भी 36 बना लेते हैं। तो 90 में से क्या घटा लें, तो 90 में से क्या घटा लें, 36। तो 90 में से 36 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 54। और बटे में जो cot 36 है, cot 36। tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, 36। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है cot थीटा। थीटा की जगह कितने, 36 बटे में cot 36। और cot 36 से cot 36 कटा तो 1। देखो जब मैं बताया कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जब एंगल में जोड़ने पे क्या आ जाए, बटे में 1 आ जाए, बटे में 1 आ जाए, ठीक है, एंगल को जोड़ने में, तो उस कंडीशन में जब भी वैल्यू पूछेगा तो 1 करके आना। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चित्र में एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी है। तो एंगल का PAO, देखो POA, ये एंगल ज्ञात करना है। देखो जब भी स्पर्श रेखा होती है ना बाबू, तो पता है वृत्त की स्पर्श, जो भी बाहरी बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब देखो जो ये एंगल पूरा दिया गया था 80, कितना डिग्री था, 80। तो जब 80 है तो ये सेंटर से बाह्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो ये एंगल को क्या कर देता है, आधे आधे में बांट देता है। यानी 80 है तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। यानी इसमें अब त्रिभुज में चलो, त्रिभुज का OAP में देखो त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180। तो एक कोण कितना डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का। एक कोण कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। दिखाई दे रहा है, एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। एक कोण हमें नहीं पता, कौन सी कोण, POA नहीं पता। तो एंगल का POA बराबर कितना डिग्री हो गया बाबू, 180। 9 4 13 यानी 180। तो एंगल का POA बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री। समझ में आया। अब तुम्हें कभी कभी ए ही 50 डिग्री दे देता, जैसे इस डायग्राम में ए 50 डिग्री दे देता, ठीक है, ये 90 था। अब ये पूरी एंगल पूछ देता, तो पहले एक त्रिभुज में निकाल लेते 40 और इसका दुगना कर लेते। यानी जितना ये एंगल होगा, अगर इस सेंटर से जो मिला रहे हैं तो वो आधे आधे कोण में क्या कर देता है, बांट देता, आधे आधे में बांटता है। 80 था तो 40 40 में। और बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो त्रिज्या के साथ, एक क्या था, त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कि अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एकदम जोरदार लाइक करने की कोशिश करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बाबू देखो तुम लोग के लिए कितना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। देखो त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन सी त्रिभुज है, एक नॉर्मल त्रिभुज बना लो, ठीक है, एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। अब A
बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए से बी कितने दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, और बी से सी कितने दिया गया 6 सेंटीमीटर, और एंगल बी कितने डिग्री है 90 डिग्री। ऐसा या तो तुम ऐसा भी ट्रायंगल बना लेता, अगर एंगल बी है 90 डिग्री तो डायरेक्ट इन 90 डिग्री बना लेता, ठीक है। फिर ए से बी कितना था बाबू 6√3, और बी से सी कितना था 6 सेंटीमीटर। वैल्यू किसका ज्ञात करना, ए सी का। देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है मेरे भाई, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। अब हमें कोई भी रिलेशन से ज्ञात कर सकते हो, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ये 6 है, ये 6√3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहता है मेरे भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह क्या था बताओ, कर्ण की जगह क्या था, ए सी का स्क्वायर। लंब की जगह क्या है 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर। फिर आधार की जगह क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर देखो 6 का स्क्वायर 36 गुने 3 तिहाई 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ये 9 कैसे आया, अंडर स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे हमें जगह नहीं है, देखो यहाँ पे साइड में यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, वो अगले क्वेश्चन को उधर कर दूंगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 36 गुना 9, तो जोड़ लो 9 चौक 36, 9 चौक 36 की 6 क्या बचा 3, और 9 तिया 27 और 3 30 प्लस का 36। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 6 6 12 1 की 1 3 1 4 और यहाँ पे 342, यानी ए सी बराबर √342 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, समझ में आ गया। बस कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल कर लोगे, एकदम मजे में, एकदम छोड़ना नहीं है। आगे देखो बाबू क्या कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त है उसका व्यास कितने सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। व्यास को किससे शो करते हैं, डी से, तो त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या को किससे शो करते हैं बाबू, आर से, और आर बराबर क्या होता है व्यास D/2, व्यास बटे 2, तो 14/2 यानी कितने सेंटीमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का परिमाप। क्या ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बताओ, अर्धवृत्त का परिमाप देखो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बाबू, पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 से 7 कटा 22 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन में कुछ दम था, कितने सेंटीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं मेरे भाई, देखो बाबू ऐसे क्वेश्चन हमेशा उत्तराखंड वाले बच्चों के पेपर में आया है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना एकदम। देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, संचयी बारंबारता, बीच में से मान गायब रहेगा। तो देखो जो बारंबारता पहला होता है वही सेम संचयी बारंबारता होता है, 5 का 5। अब हमेशा तिरछे जुटते हुए आता है, तो देखो 5 में क्या जोड़े कि 15 आ जाए, तो क्या जोड़ा होगा बाबू 10, तभी तो 5 + 10, तो x की जगह क्या आ गया मेरे भाई 10, x की जगह क्या आ गया 10। फिर 15, मैंने क्या बोला तिरछे, एक जो था उसके नीचे वाले के साथ जोड़ दो, तो 15 और 20 कितना होगा मेरे भाई बता दो, क्या होगा 35। तो y की जगह क्या आ गया 35। फिर तिरछे जोड़ लो, 35 और 15 क्या हो गया 50, कितना हो गया 50। तो संचयी बारंबारता, पहले बारंबारता को सेम सामने सेम लिख लेना, फिर तिरछे जोड़ते जाना। और बहुत बारी क्वेश्चन आया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्या बताया मैंने, पहले को सेम लिख लेना, फिर तिरछे क्या करते जाना, जोड़ते जाना। और ये सब जब 2 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से जब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बहुत अच्छे आगे काम आने का, ठीक है। तो प्लीज यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, ये नहीं कि बाद में फिर कहना कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगला तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंद है। अब देखो जब भी ऐसे आएगा तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, कुल गेंद। अब कुल गेंद क्या है बाबू, 5 काली, फिर 7 लाल, फिर
3 सफ़ेद, लिख देना 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद, 3 सफ़ेद। तो टोटल कितने गेंद हो गए, जोड़ लो, 7 5 12 3 15 गेंद हो गए टोटल। हमें क्या याद करना, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा यानी बिना देखे हमें निकाल रहे हैं, तो इस गेंद की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद क्या है, काली है। तो जो निकाल रहे हैं उस गेंद काली नहीं है, तो प्रायिकता याद करना है, काली नहीं है। तो इसका अनुकूल परिणाम, कुल गेंद तो इतना था, तो जो प्रायिकता निकाल रहे हैं बाबू काली गेंद नहीं होने की, काली गेंद नहीं होने की, नहीं होने की। तो देखो काली गेंद नहीं होने की, हमेशा जो टोटल होता है उसे बटे में लिख देते हैं, तो टोटल कितना आया था 15। अब काली कौन कौन नहीं है, लाल और सफ़ेद काली नहीं होगा, तो ऊपर जो कहेगा क्वेश्चन में उसे ऊपर लिख लेना। तो काली टोटल 5 था, लेकिन कितने नहीं है, 7 है और 3 नहीं है, तो 7 3 10/15 काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 2/3। कितना आ गया, 2/3। अगला देखो है 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। 74 29 को किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो देखो 74 जो 29 है ना, 74 29 इसका हमेशा पता है, देखो ना ये 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 9 से कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा मेरे भाई, 17 से, फिर एक आएगा 19 और फिर आएगा 23। ठीक है, जैसे जब भी अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लो यहाँ मान लो 30 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये 2 से कट रहा 15 बार में, ऐसे ही 2 3 से कट रहा 5 बार में, तो बस 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया मेरे भाई, 2 गुने 3 गुने 5। ऐसी जो 74 29 होता है उसकी अभाज्य गुणनखंड याद कर लेना, 17 गुने 19 गुने 23 होता है। ठीक है, अगला देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आएगा, क्या देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, द्विघात बहुपद जब भी ज्ञात करने के लिए आएगा तो फार्मूला यूज करना, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल को किससे शो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइन प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस का शून्यकों का गुणनफल। यानी देखो बाबू एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पहले कह रहा है, तो शून्यकों की शून्यकों की योग अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया गया बाबू, √2x, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बाद में कह रहा है, तो गुणनफल की जगह कितना दिया गया, 1/3, यही द्विघात बहुपद हो गया, x² माइनस का √2x प्लस का 1/3, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला समझ में आया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था शून्यकों का योग पहले, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया, √2 इंटू एक्स, गुणनफल बाद में कह रहा था, गुणनफल की जगह क्या हो गया, 1/3। डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर तो एकदम फटाफट लाइक करते जाओ मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो जांच कीजिए कि क्या समीकरण का युग्म इतना और इतना क्या है, संगत है, क्या है, संगत है। तो जब भी ऐसे आएगा, देखो समीकरण क्या है बाबू, एक है x + 3y = 6 और एक क्या है 2x - 3y = 12। देखो संगत जांच करने के लिए सबसे पहले a1/a2 निकाल लो। a1 x के गुणांक को क्या कहते हैं, a1, तो इसके आगे कितने से गुना है, कुछ नहीं, तो 1 से। और दूसरे समीकरण में, ये पहले समीकरण था, ये दूसरे समीकरण, तो दूसरे समीकरण में जो x के गुणांक है उसे a2 कहते हैं, तो क्या है, एक क्या है, x का गुणांक क्या है, दिखाई दे रहा है 2। ऐसे b1/b2 निकाल लो, तो b1 पहले समीकरण के जो y का गुणांक है उसे b1 कहते हैं, तो कितना है बाबू, प्लस का 3 यानी 3। और b2 दूसरे है जो, तो वो क्या है बाबू, माइनस का 3, क्या है, माइनस का 3। देखो y का गुणांक -3, इससे कटा तो कितने बार में, -1 में, तो a1/a2 डज नॉट, देखो 1/2 और -1 कभी बराबर होगा नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अर्थात हमें जब भी ऐसा आता है तो इस समीकरण का युग्म क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो बस लिख देंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः यह समीकरण का युग्म क्या है, संगत है, क्या है, संगत है।
अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है मेरे भाई, समानांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए, जबकि ए, और ए को ही क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, प्रथम पद दिया गया है। और डी, डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर दिया गया है। तो देखो जब भी एपी के कोई भी टर्म लिखने के लिए आएगा तो एपी का पद लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, बताओ। सबसे पहले ए होता है, फिर क्या होता है, ए प्लस डी होता है, फिर क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, फिर क्या होता है, ए प्लस 3d होता है, फिर क्या होता है, ए प्लस 4d होता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। पहले को प्रथम पद, फर्स्ट टो टर्म लिखना था, पहले को प्रथम पद, दूसरे को द्वितीय टर्म, तीसरे को तृतीय, चतुर्थ, पंचम, बस हमें लिखना है दो। ये तो मैं पूरी कॉन्सेप्ट बताया। तो पहले को पहला पद a1, a1 बराबर क्या हो गया बाबू, a, और a की वैल्यू कितना है, -1। दूसरे a2, a2 क्या हो गया, a प्लस का d, a प्लस का d, a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू क्या है, 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 2 का एलसीएम लिए 2, 1 से 2 दो बार में, तो ऊपर -2 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 एक बार में, तो 1 -2 प्लस 1 यानी -1/2 मेरे भाई, -1/2। 2 में से 1 गया तो -1/2। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a, किसका, cos a और sin a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan a बराबर 4/3 तो sin a, तो देखो बाबू tan a बराबर 4/3। देखो मैंने एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, हर बोल। जो P/H होता है वो किसकी वैल्यू देता है, साइन का। जो B/H होता है वो किसकी वैल्यू देता है, कॉस का। और जो P/B होता है वो किसका वैल्यू देता है, टैन का। किसका देता है, टैन का। साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉसेक का उल्टा क्या हो गया, साइन। सेक का उल्टा क्या हो गया, कॉस। और कॉट का उल्टा क्या हो गया, टैन। क्या हो गया, टैन। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो हमें tan a बराबर दिया गया 4/3, यानी tan की वैल्यू क्या है, P/B। क्या है, P/B, यानी P/B दिया गया। क्या h दिया है, नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, h² इक्वल टू क्या बताया है, P² प्लस का B²। तो h² बराबर P की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर। B की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो h² बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो h² बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ो तो 25। तो h बराबर अंडर रूट, स्क्वायर दूसरे साइड किस में जाएगा, अंडर रूट में 25। और 25 का अंडर रूट कितना निकलेगा मेरे भाई, 5। अब हमें निकालना है किसका है, साइन ए। किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए। साइन की ट्रिक देखो, P/H, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पहला वैल्यू साइन का, तो P/H, P की वैल्यू क्या निकालें, बोलो। P की वैल्यू दिया गया है 4, और h की वैल्यू क्या निकाले मेरे भाई, 5। ऐसे दूसरा निकालना था cos a। cos की वैल्यू देखो B/H, और b की वैल्यू b की वैल्यू क्या है बाबू, b की वैल्यू 3। और h की वैल्यू देखो, h की वैल्यू कितना है, 5, तो 3/5। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, कह रहा है एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखो वृत्त पे कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वृत्त में समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, बताओ कमेंट्स में बताओ। अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखो फिर मैं बताऊंगा। देखो बाबू, जो वृत्त की होती है वो 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे, जैसे मान लो ये वृत्त है, तो एक स्पर्श रेखा ऊपर से जा रही है तो एक नीचे से जा रही है, तो 2 ही ना टोटल हो सकता है समानांतर। या मान लो यही वृत्त है, इसमें मान लो एक ऐसे समान स्पर्श रेखा है तो एक और ऐसे स्पर्श रेखा जा सकती है। 2 से ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, तो टोटल कितने जाएगा, 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जो वृत्त है, ठीक है, जो वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा कि जो उस उभयनिष्ठ बिंदु होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, कभी पढ़ा है, बताओ कमेंट्स में। पहले सोचो फिर मैं बताऊं। सोच लिया, तो देखो बाबू, जो भी, जैसे मान लो ये वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं बाबू, स्पर्श बिंदु, जिसे
कांटेक्ट ऑफ पॉइंट कहते हैं, स्पर्श बिंदु, सॉरी रेखा लिख दिए, स्पर्श बिंदु। तो तुम लोग क्या पढ़ा है यार। आगे देखो क्या क्वेश्चन है बाबू। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं 4:9 की है, 4:9 के, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन रूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9 है। क्या है, 4:9। तो क्षेत्रफल के अनुपात, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। भुजाओं का अनुपात दिया गया 4:9, हमें पूछा जा रहा है क्या, क्षेत्रफल। तो जब भुजा दिया रहेगा, क्षेत्रफल कहेगा, तो इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81। अगर मान लो क्वेश्चन में यही कह दे क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, मान लो क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 दिया है, ठीक है। और भुजा का पूछ रहा है, किसका, भुजा का। तो भुजा का अनुपात जब पूछेगा तो इसका अंडर रूट कर देना मेरे भाई। तो 25 का अंडर रूट क्या हो गया, 5, और 36 का अंडर रूट क्या हो गया, 6। यानी भुजा से क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है। भुजा दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देना है। और जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा पूछेगा तो उसका क्या कर देना, अंडर रूट कर देना मेरे भाई। देखो आगे क्वेश्चन है, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ में एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो जो घनाभ का आयतन होता है बाबू, वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो आयतन निकाल लो, सबको गुना कर लो, 5 गुना 8 गुना 12। अब आयतन है तो किस में जाएगा, सेंटीमीटर में, क्यू में, मीटर होता है तो मीटर क्यू में। देखो 5 गुने 8, 8 5 40, 40 गुने 12, 12 चौक 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या तुम संबंध जानते हो, पहले सोचो, जानते हो तो सोचो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सोच लिया। देखो बाबू, जब भी माध्य माध्यिका तथा बहुलक, देखो ये भी क्वेश्चन इस पे बहुत बार आता है। कभी 2 वैल्यू दे देगा तीसरा निकालने के लिए, तो प्लीज इस फॉर्मूले को हमेशा याद रख लेना। देखो 3 गुने क्या होता है, माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, यानी माध्यिका को 3 के साथ गुना कर लो बराबर, माध्यिका को 3 के साथ गुना कर लो बराबर बहुलक, क्या, बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, यानी 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है पी बराबर दिया गया 0.05। तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है, किसका, ई नहीं का। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा पी बराबर क्या है, 0.05। ई नहीं, तो ई नहीं को शो करते हैं डैश से, पी ई डैश। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस का पीई, 1 माइनस का पीई, 1 माइनस का पीई। तो 1 माइनस पीई की वैल्यू क्या है, 0.05। देखो एकदम बच्चों, मैं मान रहा कि तुम सब एकदम पहली दूसरी क्लास के बच्चा हो, उस लेवल से बता रहा। क्या 1 के पॉइंट बाद पॉइंट है, तो नहीं, पॉइंट को 0 मान लो। फिर 0.05, देखो 5 10 में से 5 गया 10, एक कैरी लेंगे बाबू तो इसमें जाएगा, फिर कैरी लेंगे तो इसमें, तो 10 में से 5 गया 5। जब कैरी लिए थे तो 9 बचा, 9 में से 0 गया 9। जब कैरी 1 ले ही लिए तो 0 बचा, 0 में से 0 गया 0। तो माइनस किए तो क्या गया बाबू, 0.95, 0.95। यानी जब भी पी दिया रहेगा, पी ई डैश पूछेगा तो 1 में से उसे क्या कर लेना, घटा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया वही, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूले याद है, क्या है, सोचो सोचो क्या है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल को अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी एक्स स्क्वायर। देखो शून्यकों का योग पहले है तो योग की जगह क्या आएगा, पहले वाले वैल्यू क्या है, 0, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस गुणनफल बाद में है तो गुणनफल की जगह क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा √5। 0 से गुना कर दिए तो 0 और 0 को घटाओ तो कोई अंतर नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5। कितना ईजी है। देखो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। इस बार मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और DEF है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया 64 और 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया है और एक दिया गया 18 सेंटीमीटर। तो BC का मान, सबसे पहले देखो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो जो ये क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वो उसकी संगत भुजा के वर्ग के
मतलब स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। सबसे पहले EF भुजा दिया गया है, तो EF देखो, EF का पोजीशन देखो, दूसरा और तीसरा, तो ऊपर से भी दूसरा और तीसरा पे कौन लेंगे, BC, तो BC बटे EF का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर। देखो ABC का क्षेत्रफल दिया गया 64 और फिर कितना दिया गया 81, यानी 64 बटे 81 बराबर। देखो BC की वैल्यू हमें नहीं पता, बट EF की वैल्यू हमें पता है। EF की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 18 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो ये साइड किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। देखो ये साइड बना दे रहा, अंडर रूट 64 बटे 81 बराबर क्या हो गया बाबू, BC बटे 18, और 64 का अंडर रूट बोलो कितना होगा, 8। 81 का अंडर रूट 9 बराबर BC बटे 18। 9 से 18 कितने बार में कटा, 2 बार में। नीचे आपस में कटता है, ऊपर आपस में कटता है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना BC बराबर 2 गुनी 8 कितने सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एकदम जोरदार लाइक करने की कोशिश करो। देखो त्रिभुज जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा बाबू, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसकी संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यही में कोई और भुजा दे देता, AC दे देता, तो AC पहला और तीसरा, तो ऐसी क्या लेते, पहला तीसरा क्या है, D और F, तो AC बटे DF का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैथ्स में इस बार कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन करना है ना, इस बार उत्तराखंड में हमारे पास के सब बच्चों का 90+ नंबर दिलाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखो बाबू, अरे ये पेज मुड़ जा रहा है। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, समानांतर श्रेणी यानी AP 3/2 1/2 -1/2 माइनस का 3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जो भी AP का पहले में लिखा रहता है उसी को प्रथम पद A कहते हैं। तो A बराबर 3/2, सार्वंतर को D निकाल लो, दूसरा माइनस तीसरा या तीसरा माइनस दूसरा या चौथा माइनस तीसरा, जो टर्म लेंगे उससे पहले वाले टर्म को सार्वंतर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मान लो हम दूसरे को ले रहे हैं A2, तो उससे पहले क्या है, A1 में 3/2, नीचे की वैल्यू सेम है मेरे भाई, तो 2, तो ऊपर की वैल्यू भी सेम माइनस कर लिए। तो D बराबर 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2/2, 2 से 2 कटा एक बार में, तो D की वैल्यू कितना आ गया, -1। देखो पेपर में इसी तरह से ऐसे कर देना। A की वैल्यू निकालने तो 3/2 और D की वैल्यू -1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन क्या पता है, कभी पढ़ा है। देखो एक बार पहले क्वेश्चन देखने की कोशिश करो क्या कह रहा है। देखो एक क्वेश्चन जो है AP से बनेगा, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। अब 1000 प्रथम 1000 धन पूर्णांक कौन होगा, सबसे पहले धन पूर्णांक कहाँ से, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक बाबू, 1000 तक। यानी इसकी पहला वैल्यू A दिया गया है A, लास्ट वैल्यू AN दिया गया, AN बराबर कितना दिया गया, 1000, और इसमें टोटल N कितने हैं, 1000 पहले ही कह रहा है, तो N की वैल्यू कितना है बाबू, 1000। योग ज्ञात करना A से। तो जब भी बाबू किसी में पहले और लास्ट वैल्यू गिवन होगा तो एन का फॉर्मूला मैंने बताया था, n/2 इंटू A प्लस का AN, n/2 इंटू A प्लस का AN। देखो n की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1000, तो 1000/2, A की वैल्यू क्या है 1, प्लस तो प्लस, और AN की वैल्यू क्या है 1000। 2 से कितने बार में कटेगा, 2 से 1000 कितने बार में, 500, कितने बार में, 500 गुने 1000 प्लस 1 कितना हो गया मेरे भाई, 1001। 5 से गुना कर लो, उसके बाद 2 जीरो बैठा लो, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में 0 से 0, 5 में 0 से 0, 5 में 1 से 5, फिर 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी 500 500 500 500 500 500 आया। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एकदम हर दोस्तों को पास करा देना है मेरे भाई, इस बार का यही मकसद है। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा है, tan थीटा बराबर 1/√5, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। थोड़ा एक नंबर में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें डरना नहीं है। अभी मैंने बोला था पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, पहला वैल्यू साइन, दूसरा वैल्यू कॉस, तीसरा वैल्यू tan, तीसरा
तीसरा वैल्यू टेन, यानी पहला साइन, दूसरा क्या कॉस और तीसरा टेन। तीसरा टेन, साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो आगे देखते हैं, टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। ठीक है, तो आगे देखते हैं मेरे भाई क्या हुआ। देखो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है टेन थीटा, क्या गिवन है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या है, 1/√5। टेन थीटा बराबर P/B एच की वैल्यू पूछ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, अंडर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 5 का स्क्वायर ओनली √5 का स्क्वायर 5। एच स्क्वायर इक्वल टू 6, तो एच बराबर ए स्क्वायर दूसरे साइड अंडर में, 6 का अंडर नहीं निकाल पाएंगे, तो एच हमें निकालना क्या क्या है, कॉसेक और सेक। तो पहले कॉसेक की वैल्यू निकाल लो, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कॉसेक, तो उल्टा कर लो H/P, H/P। एच की वैल्यू कितना लाए √6, पी की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या हो गया √6। फिर क्या निकालना है, सेक थीटा, क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू देख लो, उल्टा कर लो कॉस का, तो H/B और एच की वैल्यू क्या लाए √6 और बी की वैल्यू क्या लाए बाबू √5 है, √5, तो √6/5। बस इसकी वैल्यू को कुछ नहीं इसमें रख देना, कॉसेक स्क्वायर। तो देखो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख लेना तुम, उसके बाद मैं बता रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक की जगह क्या √6, तो √6 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक की जगह क्या लाए √6/√5 का स्क्वायर बटी कॉसेक स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर थीटा यानी √6 प्लस √5 का स्क्वायर। देखो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, यानी ओनली 6। फिर ऐसे अंडर रूट स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल बटे 6 प्लस 6/5। अब यहाँ से तुम आंसर जरूर करने की कोशिश करना, 1 5 का एलसीएम 5 ले लेना, 1 5 का एलसीएम 5 ले लेना और कमेंट्स में बताना कि आंसर कितना आया। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, देखो क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या को किससे शो किए, आर से, कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब गोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है लिख लो, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो कितना होता है 4πr², कितना 4πr², यानी 4π की वैल्यू जब कुछ नहीं है तो 22/7, आर का गुना 8 गुना 8 और इसका कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब को गुना कर लेना, 7 से भाग दे देना, ये जो आएगा वही आंसर। देखो हमारा काम है बताना, रास्ते पे चलाना, तुम्हें चलने के लिए तो सीखना पड़ेगा ही। जैसे माँ बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाती है चलने के लिए, जब सीख जाता है तो क्या वो हाथ पकड़ के चलता है, नहीं। तो तुम सब भी बनाने के लिए सीख गया तो आंसर ऑटोमेटिक लाने की कोशिश करो। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो जो घटना निश्चित होती है ना उसकी प्रायिकता कितना होती है 1, कितना होती है 1। यही क्वेश्चन पूछ देता अनिश्चित घटना या असंभव घटना, तो उसकी प्रायिकता कितना होगा 0। ये यही पूछ देता जिस घटना का घटित होना निश्चित है उस घटना को क्या कहेंगे, तो निश्चित घटना, यानी जिसको घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है मेरे भाई 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तुम्हें क्वेश्चन देख के डर तो नहीं ना लग रहा है डर लग रहा है तो डरने की बात नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब देखो 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है। अब एक का त्रिज्या 5 यानी बड़े वाले का होगा, एक का 3 यानी छोटे वाले का होगा। इससे एक बाह्य बिंदु P से इन वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा P है, एक से PA और एक से PB खींचा गया है। PA की लंबाई कितने सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर इसके, तो लंबाई किसका ज्ञात करना है बाबू PB का ज्ञात करना है। ठीक है, देखो जब भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसके मतलब जो वृत्त के केंद्र से जो
त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज में चलो बाबू, ये दिखाई दे रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण। अब हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, अगर कर्ण की वैल्यू पता कर लें तो ऑटोमेटिक फिर इस त्रिभुज में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो बाबू, सबसे पहले कर्ण है, तो जो कर्ण है ओ से पी, ओ पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार यानी ए पी का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ पी हमें नहीं पता तो ओ पी का स्क्वायर, ओ से ए कितने सेंटीमीटर है, 5 यानी 5 का स्क्वायर, और ए से पी कितना है, 12 का स्क्वायर, यानी ओ पी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी ओ पी का स्क्वायर बराबर 25 और 144 को जोड़ो तो 169, 5 4 9, 4 2 6, 1 का 1, तो ओ पी बराबर स्क्वायर दूसरे साइड अंडर रूट में 169, 169 का वर्गमूल कितने आता है, 13 सेंटीमीटर। ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। पहले किस त्रिभुज में चले थे, ओ ए पी में, ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में। अब देखो दिखाई दे रहा होगा तुम्हें ये त्रिभुज, देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कौन सी त्रिभुज, ए ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में। देखो 1 नंबर का इस सवाल था, तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, लेकिन तुम्हें सिखाना है, तुम्हें सिकंदर बनाना है। फिर से 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण है, कर्ण है, तो इस बार कर्ण की जगह क्या आ जाएगा, ओपी, ओपी का स्क्वायर लंब, ये क्या हो गया, ओबी, ओबी का स्क्वायर प्लस का पीबी का स्क्वायर, प्लस का पीबी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही ना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये ओ से पी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब देखो ओ से बी कितने सेंटीमीटर दिया गया, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर, और पी से बी हमें नहीं पता, पी से बी नहीं पता, तो पी से बी। अब यहाँ से आंसर बताओ, देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, ये प्लस का है, ये साइड आएगा तो माइनस का, 3 का स्क्वायर 9 बराबर पीबी का स्क्वायर, 169 में से 9 गया 160 बराबर पीबी, यानी पीबी बराबर कितना हो गया मेरे भाई, पीबी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 160 सेंटीमीटर, अंडर रूट 160 सेंटीमीटर। इसका अंडर रूट निकाल के आंसर बताओ कितना होगा, नहीं तो एक तमाचा मारूंगा। देखो मारने का तो नहीं, ऑनलाइन में कहाँ से तुम लोग को मार पाऊंगा, ऑफलाइन में तो पकड़ पकड़ के कूट देता हूँ। देखो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 के शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो देखो जो भी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 10 है, शून्यकों का गुणनफल, यानी सबसे पहले देखो जो बहुपद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10, ये द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और इसके आगे कितने से गुना है, 1 से। एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, क्या है, प्लस का 7, और अचर पद को क्या कहते हैं, सी, कितना है, -10। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या फार्मूला होता है, माइनस का सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितना था बाबू, -10, बट ए की वैल्यू कितना था, 1, यानी 1 से भाग देंगे तो -10। यही अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल पूछता, तब क्या फॉर्मूला लगाते, माइनस का बी बटे, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, -7 बटे 1, यानी 1 से भाग देते तो -7। देखो द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विभक्तर ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से ए बी सी की वैल्यू छाट लो। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं बाबू, ए, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या आया, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या आ गया मेरे भाई, 2। एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी, और एक्स के गुणांक कितना आ गया, -4। कॉन्स्टेंट टर्म को क्या कहते हैं, सी। विवेक्तर, विवेक्तर जिसको किससे शो करते हैं, डी से। डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस का 4ac। बस वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। बी की जगह कितना आया, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह क्या आया, 2 इंटू सी की जगह कितना आया, 3, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, -4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, और 16 में से 24 को घटाएंगे तो माइनस का साइन ज़्यादा है, -24 में से 16 गया तो 8। बड़े में से छोटे नंबर को घटाते हैं, साइन बड़े को लिख देते हैं। तो विवेक्तर डी बराबर कितना आ गया बाबू, -8। बस लिख दिए डी विवेक्तर बराबर -8। देखो एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब मान लो कोई वृत्त है, जब भी क्वेश्चन है तो उसे एक बिंदु ए है, अब इससे स्पर्श रेखा खींच के देखो, एक, इसके अलावा और कहीं से खींच सकते हैं,
कहीं से नहीं। तो एक बिंदु पे, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो वनली और वनली एक। असंभव घटना, जो असंभव अभी बताए थे, असंभव घटना वैसी जिसको घटित होना निश्चित नहीं है, यानी वो कभी घटना घट ही नहीं सकता है। जैसे कोई कह दे कि एक पासा को फेंक रहे हैं, 8 से ज़्यादा नंबर आएगा, तो कभी पासा को फेंकेंगे तो 8 से ज़्यादा आएगा नहीं, पासे में 1 2 3 4 5 6 होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है बाबू? 0। अगला क्वेश्चन देखो, समानांतर श्रेणी दिया गया है, समानांतर श्रेणी ए 1 4 7 9 का कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। फिर से लास्ट में वाल लगा है, यानी ए एन की जगह क्या है? 10, ए 10 ज्ञात करना है। याद करो जब भी मैंने बताया था तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस एन की जगह क्या रख लिए? 10, 10 में से 1 को घटाएं तो 9d। तो मैंने बताया था बाबू कि अगर 10वां निकालेगा तो ए के साथ 9d को गुना कर देना। अगर यही ए 15 निकालना होता तो ए प्लस का कितना होगा बाबू? 15 में से 1 कम कर लो, 14d। और इसके कमेंट्स में आंसर तुम बताना, मैं ये बता रहा। तो देखो जो प्रथम पद है ए की वैल्यू कितना है? 1। 9 गुने डी, दूसरे में से पहले तो 4 में से 1 गया, कितना है? 3, यानी 1 प्लस 9 या 27, 27 से 28। और इसकी आंसर बताओ कितना होगा? देखो फिर से आया, साइन ए बराबर 3/4, 3/5 तो कौसे की वैल्यू, फिर से वही पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। देखो इतने बार बता दूंगा ना कि तुम्हें याद हो जाए। पहला वैल्यू साइन, दूसरा वैल्यू कॉस, तीसरा वैल्यू टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो साइन बराबर दिया गया है, साइन बराबर कितना दिया गया है? 3/5। अब देखो 3 यानी 3/5, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, h² = P² प्लस का B²। h की जगह कितना है मेरे भाई? 5, 5 का स्क्वायर। p की जगह कितना है? 3 का स्क्वायर, प्लस b की जगह हमें नहीं पता तो B²। और देखो इससे आगे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, प्लस का B², प्लस का 9 साइड गया तो माइनस का, 25 माइनस 9 = B²। तो b बराबर 25 में से 9 को घटाओ तो कितना होगा? 16। तो और B² बराबर 16, तो b बराबर √16, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। निकालना किसका वैल्यू है? कॉस ए। किसका वैल्यू निकालना है? कॉस ए। फॉर्मूले देखो क्या है? B/H। और b की वैल्यू अभी निकाला, b की वैल्यू 4 और h की वैल्यू पहले से पता है 5। देखो हमेशा अगर 3 4 आ रहा ना, 3 4 तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? 5। एक कॉम्बिनेशन याद कर लेना। देखो कभी पेपर में जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है? 3 4 5 आता है, फिर ऐसी एक कॉम्बिनेशन आता है बाबू 5 12 और 13 का, 5 12 13। यही तुम्हें एग्जाम में ज़्यादा पूछने वाला है, ठीक है? 3 4 5 से, 5 12 13 से, ठीक है? तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो कर्ण का निभाएगा, बाकी लंब और आधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसे आएगा डी समानांतर क्या है? BC, और दिया गया AD/DB बराबर 2/3, यानी ये ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला क्या है? 3 है। ई से सी दिया गया 6, तो AE का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AE का मान। देखो जब भी किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरा भुजा होती है तो थेल्स प्रमेय से वो भुजा आपस में बराबर रेशियो में क्या करती है? काटती है। तो AD/DB छोटा का अनुपात लिया गया था, तो थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू? थेल्स प्रमेय से छोटा का अनुपात निकाल लो। AD/DB बराबर, इधर से छोटा क्या होगा? जब इधर से छोटा AD लिए थे तो DB लिए छोटा, तो इधर से छोटा क्या होगा? AE, तो AE/ छोटा क्या होगा? EC। बस निकाल लो। AD/DB क्वेश्चन में गिवन था 2/3। A से E हमें निकालना है AE, और E से C कितना निकालना है? 6। बस कुछ नहीं, इसमें 3 गुना, देखो मैंने बोला नीचे से नीचे वैल्यू कटता है, तो 3 से 6 कितने बार में? 2 बार में। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 से गुना कर लो AE में, तो AE बराबर देखो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। AE कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन देखो, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ऊंचाई को किससे शो करते हैं, एच से। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया है मेरे भाई, व्यास यानी डी दिया गया, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या को आर से शो करते हैं। आर बराबर व्यास बटे 2, डी बटे 2 यानी 10 बटे 2, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। किसका आयतन ज्ञात करना है, बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर को कितने बार लिखेंगे, 2 बार, यानी 5 गुना 5 इंटू एच को क्या लिखेंगे, 7। 7 से 7 कटा, 22 पचे 110 गुने 5, और 110 में 5 से गुना करें तो 550। आयतन है तो आयतन हमेशा किस में जाएगा, क्यू में, तो सेंटीमीटर क्यू, आयतन सेंटीमीटर क्यू। समझ में आया। देखो भावो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो, जब भी प्रायिकता का मान होता है ना, तो वो हमेशा चाहे तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। 1 से छोटा या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। अर्थात कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होने का, कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होने का। इसमें दिखाई दे रहा है साम, मैंने बोला कभी भी माइनस में नहीं होगा, लेकिन -2 दिखाई दे रहा है, तो ये प्रायिकता नहीं होगा। बाकी देख सकते हैं, 1/3 जब भाग देगो तो 0 और 1 के बीच में आएगा। 15%, जब भी परसेंट वाले आएगा तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, 100 से भाग, और 100 से भाग दोगे तो नीचे 2 0, तो 2 अंक बाद पॉइंट बैठा हो, तो 0.15, यानी ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। और लास्ट वाले दिखाई दे रहा होगा 0.3, क्या है, 0.3, तो ये भी क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होगा, और कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। आगे चलते हैं। देखो बाबू, अब कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, आराम से देखते चलो। देखो, कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म इतना द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर हो तो के का मान ज्ञात करें। देखो, समानांतर होने का कंडीशन होता है, जब भी 2 समीकरण है तो समानांतर होने का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू हो c1/c2। ठीक है, अब देखो, पहले वाले मैंने बोला था, पहले को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे क्या मान लेना, इक्वेशन सेकंड। तो x के गुणांक को a1 कहते हैं, तो पहले का a1 क्या है, 6 बटे x के गुणांक को क्या कहें, मतलब के, तो a2 की वैल्यू क्या हो गया, के। b1 y के गुणांक क्या है, -3 बटे b2 y के गुणांक यानी -1 डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है, 10, और c2 की वैल्यू क्या है, 9। यानी एक पहले इक्वेशन एक दूसरे इक्वेशन से। देखो, माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, एक कैंसिल। तो देखो, 6 बटे के बराबर 3 बराबर डज नॉट इक्वल टू 10/9। अब के का मान देख लो। अब के का मान हम क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो देखो, 2 से भाग देंगे तभी तो ये दोनों बराबर है। तो पहले कंडीशन में 6 बटे के बराबर 3 ले लो, तो 3 के बराबर क्या हो गया, 6, तो के बराबर 6/3, यानी 3 से 6 कितने बार में, 2, यानी के का मान कितना आ गया बाबू, 2। जब 2 रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। बात समझ में आया। बात समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, वृत्त के बाहर बिंदु, मान लो कोई वृत्त है, इसके बाहर कोई एक बिंदु है। मेरा डायग्राम थोड़ा वीक है। किसी बिंदु से वृत्त पे खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, अब इस बिंदु से टोटल स्पर्श रेखा, देखो, एक स्पर्श रेखा ए, एक स्पर्श रेखा ए, इससे ज़्यादा खींच सकते हैं नहीं। तो टोटल स्पर्श रेखा कितना खींचे, 2, कितना सा, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। देखो, मैंने बोला बहुपद की शून्यक, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसके इक्वल टू 0, x² माइनस का वो साइड गया प्लस का, स्क्वायर दूसरे साइड अंडर रूट में, और अंडर रूट से वैल्यू कितना लिखते हैं, प्लस माइनस में, यानी शून्यक बराबर कितना हो गया बाबू,
शून्यक बराबर प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 3। आगे देखो, यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद फिर से वा लगा है तो एनवा यानी एन बराबर 2n प्लस का 3। तो इसके ग्रहमा यानी एन की जगह क्या रख लिए 11, यानी 2 गुने एन की जगह 11 रख लो, 11 प्लस का 3 यानी 11 दूनी 22 प्लस 3, 22 3 25। तुम बताओ कमेंट्स में A15 कितना होगा। देखो कमेंट्स नहीं करोगे तो अगले बार से वीडियो नहीं आने का। देखो tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना है A प्लस बी बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री। एक नंबर में है, आसानी से tan और cot का किस में मान बराबर होता है, तो tan 45 बराबर cot 45, दोनों 45 पे बराबर होता है। तो A प्लस बी निकालना है। ए की जगह कितना डिग्री यूज किए 45 डिग्री, बी की जगह कितना डिग्री यूज किए 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। प्रूव। बस एक नंबर में आएगा तो ऐसे ऐसे 2 या 3 नंबर में आएगा तो इसे करने की दूसरी विधि है, वो भी बताऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। अभी जब एक नंबर में आएगा tan 45 बराबर cot 45 तो सिद्ध करें कि a प्लस बी कैसे होगा 90, तो इस तरह से सिद्ध कर देना है। क्योंकि tan 45 और cot 45 दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, तो a की जगह क्या होगा 45, b की जगह क्या होगा 45। आगे देखते हैं। देखो बाबू, माध्यक ज्ञात करना है। कौन सी माध्यक? जब भी माध्यक पूछेगा ना तो सबसे पहले उस डाटा को बढ़ते या घटते क्रम में क्या कर लेना, सजा लेना, ठीक है। बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना जब भी। तो देखो सबसे छोटा इसमें क्या है 20 है, उसके बाद ढूंढो 20 के बाद 25 है, 25 के बाद देखो क्या है बाबू, दिखाई दे रहा है 28, 28 के बाद क्या है 29, 29 के बाद देखो अगर कोई छूट जाएगा तो आगे पीछे में तो लिख दूंगा मैं 29, 29 के बाद क्या है बाबू 33, 33 के बाद क्या है 38, 38 के बाद है 40, 40 के बाद है 42, 42 के बाद है 43। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब वैल्यू लिख लिए। जब भी 9 है यानी n की वैल्यू कैसा है बाबू, विषम संख्या, n की वैल्यू कैसा है विषम संख्या। तो पीछे से 4 हटा दो, पीछे से 4 हटा दो, आगे से 4 हटा दो, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया माध्यक, क्या हो गया माध्यक। तो n बराबर कितना हो गया 33। कब? जब n का मान क्या होगा विषम संख्या, क्या होगा विषम संख्या, विषम संख्या। तो पीछे से भी सेम हटा देना, आगे से भी। अभी 9 था तो 4 इधर से 4 इधर से, अगर यही 11 हो जाता तो 5 पीछे से 5 आगे से, बीच में जो बचता वही माध्यक। लेकिन सम संख्या होगा तब क्या करेंगे, मान लो 6 रहता, टोटल 6, तो कितने हटाते 3 3 हटाते तो बीच में कुछ नहीं बचता, तो 2 इधर से हटाते, 2 इधर से हटाते, बीच में जो 2 वैल्यू बचता उन दोनों वैल्यू को जो प्लस कर लेते और डिवाइड किससे दे देते 2 से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो वहां पे और डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो निम्न में से परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या कौन है, √3, √4, पाई 2 प्लस √5। देखो जिस जिस पे चश्मा लगा रहेगा, चश्मा मतलब अंडर रूट, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। और अंडर रूट से जो बाहर निकल जाएगा वो तो हो ही जाएगा। √3 क्या बाहर निकलेगा तो नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 2, यानी चश्मा हट गया, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है। पाई कैसी संख्या, परिमेय संख्या, पाई कैसी संख्या परिमेय संख्या, तो ये परिमेय नहीं होने का। √ देखो चश्मा दिखाई दे रहा है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होने का। तो कौन बचा बाबू √4। देखो अपरिमेय संख्या कौन है, मैंने बोला जिस पे चश्मा लगा रहेगा वो अपरिमेय और जिस पे चश्मा नहीं रहा वो परिमेय। √3 क्या चश्मा हट पाएगा, नहीं, तो चश्मा नहीं हट पाएगा तो ये अपरिमेय होगा। √4 चश्मा हट जा रहा है, कितना हो रहा है 2, अंडर हट जा रहा है तो ये अपरिमेय नहीं होगा, कैसी संख्या परिमेय होगा। 5 अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या 2/3, कोई चश्मा उस्मा नहीं है तो ये भी कैसी संख्या परिमेय संख्या है, यानी ये भी अपरिमेय नहीं होगा, ये भी अपरिमेय नहीं होगा। द्विघात बहुपद, देखो द्विघात यानी इसकी मैक्सिमम घात कितना होगा 2, कितना होगा 2। ऐसी रैखिक तो रैखिक का घात कितना होगा 1, त्रिघात तो उसका घात कितना होगा 3, द्विघात यानी कितना होगा 2। देखो समानांतर श्रेणी 4 10 16 22 का अगला पद क्या होगा, देखो कितने से बढ़ रहा है 6 से, ये भी कितने से 6 से, तो अगलो 600 बढ़ा दो तो 22 6 कितना हो गया 28, सो इजी। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त की परिमाप यानी परिधि, परिधि को क्या कहते हैं 2πr। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे शो करते हैं πr², पाई से पाई कटा,
2r बराबर आर स्क्वायर यानी आर गुने आर, एक आर से आर कटा, यानी आर जो त्रिज्या है वो कितने मात्रक आ गया बाबू, 2 मात्रक। कितने मात्रक, 2 मात्रक। यानी यही तो उस वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितने मात्रक है, 2 मात्रक। आगे चलते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता, मैंने बताया था जो भी घटना घटित होना निश्चित है उसे संभव मतलब संभव घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता कितना होता है, 1। इसका देखो फिर से वैसा क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का वो साइड प्लस का, तो एक्स बराबर स्क्वायर दूसरे साइड अंडर रूट में, 9 से वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस माइनस में 3। ये तो आंसर में बताना पड़ेगा। कॉट ए बराबर कितना आया, 8/15। तो tan ए, देखो बाबू जो tan, लो बता ही देता हूँ, tan ए, tan जो होता है वो कॉट का क्या होता है, उल्टा। तो क्या tan ए बराबर क्या लिख लिया, 1/cot ए, यानी 1/8/15। 15 ऊपर चला गया तो 15/8। बात समझ में आया। कॉट का उल्टा, या सिंपल ऐसे tan ए लिखना था, कॉट का उल्टा tan ए होता है, तो उल्टा कर लो 15/8। एक नंबर में पूछ रहा है, उस तरह से भी बना सकते हो, कर्ण स्क्वायर ए, इस तरह से। देखो किसी बंटन का माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य। यदि इसकी माध्यिका और बहुलक दिया गया है, देखो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले स्टार्टिंग में, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका बराबर क्या बताया था बाबू, बहुलक। क्या, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका पहले दिया गया, माध्यिका की वैल्यू कितना है, 45 बराबर। तो देखो बाबू जो बहुलक है, बहुलक हमें, बहुलक लास्ट में दिया गया, तो बहुलक की वैल्यू कितना है, 13 प्लस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। तो देखो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, ये प्लस का 13, ये साइड आया तो माइनस का 13 बराबर 2 गुने माध्य। यानी कैसा भी वैल्यू ऐसे आ जाए, 2 दिया रहेगा 1 नहीं, घटा लो। 15 में से 5 में से 3 गया 2, फिर 3 में से 1 गया 2, फिर 1 का 1, 122 बराबर 2 माध्य। तो माध्य की वैल्यू 2 से भाग दे लो, तो माध्य बराबर कितना हो गया बाबू, 122/2। और 122 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 कह रहा है कितना आएगा, 2 से 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 61। तो माध्य का मान क्या आ गया, 61। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। देखो आंसर कमेंट्स में पता है क्वेश्चन नंबर डाल के किया करो, मैं सबका चेक करता हूँ, ठीक है ना। किसी श्रेणी का nवां पद फिर से वह है, यानी an बराबर 2n + 1 है, तो इस श्रेणी का 10वां, ये 10 ज्ञात करना है। सो इजी, 2 गुने 10 प्लस का 1, 10 दूनी 20, 1 21। देखो अगला क्वेश्चन, sin 25 cos 65, cos 25 sin 65। देखो जोड़ने पे क्या 90 आ रहा है, 25 और 65 90 आ रहा है, 25 और 65 90 आ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो देखो पहले एक को साइन में बनाने की कोशिश करना, एक को कॉस में बनाने की कोशिश करना, यानी एक को एक जैसा, जब भी बीच में प्लस आ जाए और इधर गुना आ जाए तो एक को एक टर्म में, दूसरे को एक टर्म में बनाने के। तो बताओ पहले वाले को साइन में बना लेते हैं, तो साइन को रहने दो, साइन 25 डिग्री। कॉस को बनाना है तो कॉस 65 लाने के लिए 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 25। अब साइन बना लिया, अब दूसरे तरफ कॉस बनाना है तो कॉस रहने दो, कॉस 25। साइन 65 लाना है तो 90 में से कितना माइनस करेंगे बाबू, 25। यानी जो एंगल दूसरा रहेगा उसे माइनस कर देना, यानी साइन 25 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह कॉस, यानी कॉस 25 डिग्री। देखो साइन 25 साइन 25, साइन स्क्वायर 25, कॉस 25 कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन का और बारी है। ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन में सारे खत्म। एक गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ, एक क्वेश्चन बताए भी हैं, ठीक है। व्यास है, इसकी त्रिज्या निकाल लेना, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 4πr²। देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखो कौन सी प्रायिकता ज्ञात करना है बाबू, विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब पासा को फेंक रहे हैं, मैंने बोला कुल परिणाम, कुल परिणाम को हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो पासा को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम कितना आएगा, 6। और विषम संख्या देखो जैसे पासा है तो 1 2 3 4
5 6, यही ना आएगा। कुल परिणाम 6। विषम संख्या कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा? 6 होगा। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3, यानी 3/6, यानी 1/2, एक नंबर का आराम से। देखो बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मैंने बोला जब किसी में 2 और 5 होगा तभी वो क्या कहलाएगा? शांत। 2 5 के अलावा क्या दिखाई दे रहा है? शांत। तो 7 दिखाई दे रहा है, तो एक क्या हो गया बाबू? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। लास्ट क्वेश्चन है, जरूर अच्छे से करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? मूलों की प्रकृति। क्वेश्चन है x² माइनस का 4x प्लस का 4 द्विघात समीकरण दिया गया। x² के गुणांक को क्या कहें? a की वैल्यू 1, x के गुणांक को क्या कहें? b की वैल्यू -4 और c अचर पद को क्या कहें? c। जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहेगा तो d निकालना, जिसे विवेक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेक्तर। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। तो b की जगह क्या है बाबू? माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह क्या आया? 4। -4 का स्क्वायर क्या हो गया? माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 में से 16 गया 0। जब d 0 आता है, जब d बराबर 0, तो मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक भी होगा और कैसा होगा बाबू? बराबर होगा। मूल वास्तविक और कैसा होता है? बराबर होता है। वास्तविक और बराबर होता है। वास्तविक और बराबर। और दो कंडीशन है, अगर d 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होगा लेकिन भिन्न भिन्न होगा, और अगर d लेस देन 0 आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव से मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड पेपर में या किसी भी बोर्ड में मान लो ना, इससे फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। हर एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगले जो 4 वीडियो का सीरीज आएगा, पहले वीडियो में 2 नंबर कवर कराया जाएगा, फिर तीसरे वीडियो में 3 नंबर का, और लास्ट की 2 वीडियो में 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से 80 में से 80 नंबर तुम ला सकते हो, एक भी नंबर नहीं छूटने का। अगर 80 नंबर का थ्योरी पेपर है तो मैथ्स का 80 नंबर लाने की मैं वादा दिला रहा, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, अगर थोड़ी सी भी समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे दोस्तों तक जरूर शेयर करो, ठीक है, ताकि हर एक दोस्त पता है पास हो जा सके मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा सफलता लोगों को होगी ना, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे। हर एक बच्चा को पास करा दोगे ना, तो पता है लगेगा कि नहीं मैंने एक अच्छा काम किया, ठीक है। वो बच्चा कभी न कभी हमें ज़रूर याद करेगा कि मैंने इन सर से पढ़ाया था लास्ट टाइम में। पूरी साल तो तुमसे हर टीचर पैसे पैसे करते रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं तुम सबके साथ पता है रिजल्ट के लिए हमेशा चिंता करता हूँ, रात दिन एक करके मेहनत करता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है तुम्हारी रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तुम एक अच्छे नंबर लेके आ जाओ। मैं उन टीचर नहीं हूँ जो कि खाली पैसे के लिए मंथ से पहले पैसा जमा कर दो, ना लगे तो भी पैसा जमा कर दो। मेरे पास बिल्कुल लगभग फ्री सेवा जैसी होती है, ठीक है। बच्चों को ओनली पास कराया जाता है, तो प्लीज़ हर एक बच्चों तक इसे एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रोवाइड कराने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि बच्चा को लगे कि नहीं, तुम लाइक करो या मत करो, ठीक है। मैं वीडियो में जरूर कहूँ तुम करो या मत करो, लेकिन पता है लोगों तक जरूर पहुंचाओ ताकि वो भी पास हो सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि अगला और इससे धांसू अंदाज में 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यहाँ से तो तुम्हें 15 नंबर कवर हो गया होगा, अगले वीडियो में तुम्हें कम से कम 20 से 30 नंबर का मैथ्स कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।